नमस्कार साथियों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजलाइट इंस्टीट्यूट पर। और आज जो है हम करने जा रहे हैं आपका साप्ताहिक पत्रिका गिरिराज जो है 17 से 23 मई की। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहली जो न्यूज है हमारे पास वो है प्रदेश में स्थापित होंगे नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। अब पूरी न्यूज क्या है कि जैसे आपको पता है कि आजकल जो है मोबाइल का चलन काफी चल पड़ा हुआ है, और जिसके कारण जो बच्चे हैं मोबाइल में नई नई चीजें ढूंढते हैं और नई नई चीजों के साथ जो है गलत आदतों में जो है ये पड़ जाते हैं। गलत आदतों से मतलब है कि नशे से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है इन तक डिजिटली जो है वो पहुंच जाती है, और काफी ज्यादा जो बच्चे हैं वो नशे के आदी हो गए हैं। तो ऐसा मानना है हमारी सरकार का, और इसको दूर करने के लिए ये क्या कदम जो है वो उठा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो भी लोग जो है नशे में फंस चुके हैं उनको बाहर निकालना है, तो उसके लिए जो है पुनर्वास केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। और इन पुनर्वास केंद्रों को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है स्टेट ऑफ द आर्ट केंद्र। ठीक है, तो स्टेट ऑफ द आर्ट केंद्र की स्थापना जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है युवाओं को नशा मुक्त व व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो जो ये केंद्र है स्टेट ऑफ द आर्ट केंद्र, इनमें क्या किया जाएगा, ये पुराने जमाने के जैसे गुरुकुल चलते थे वैसे जो है ये केंद्र जो है वो कार्य करेंगे, और बच्चों को जो है व्यवसायिक प्रशिक्षण भी वहां पे दिया जाएगा, जिससे कि जो बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम से जुड़े रहें और अपनी आमदनी का जो है खर्चा जो है वो निकाल सके इन प्रशिक्षणों से। तो ये थी पूरी न्यूज, और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, राज्य के विकास में अधिकारी व कर्मचारी दे सहयोग। अब मुख्यमंत्री जो है उन्होंने आपके 43.07 करोड़ से निर्मित एक हमारा सेक्रेटेरिएट था, वो नए सेक्रेटेरिएट जो जिसका नाम है आर्म्सडेल भवन चरण थर्ड का लोकार्पण किया है। मतलब कि इसके तीसरे चरण का उद्घाटन करते हुए इसकी बिल्डिंग का जो है वो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है उद्घाटन किया है। सचिवालय के जो आपके भवन के तीसरे चरण का जो है उद्घाटन किया गया है, और इसमें जो है टोटल खर्चा जो आप देख सकते हैं 43.07 करोड़ से निर्मित है ये। इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। अब यहाँ पे उद्घाटन करते समय जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि ये जो भवन तैयार हुआ है, सचिवालय तैयार हुआ है, ये बेसिकली क्या करेगा, आपकी 23 सॉरी 123 जो है वो 4 पहिया और 60 जो है 2 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग भी यहाँ पे उपलब्ध जो है वो करवाई जाएगी, जो आपका सचिवालय जो है जिसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है पिक्चर में। ठीक है जी। उसके बाद अन्य बातों के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या किया गया, तो इसमें जो पुराना भवन है उसको बोला गया है कि ये सचिवालय जो है विरासत भवन है हमारा, और इसमें कई जो ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो कि हिमाचल को काफी समय पहले से अब यहां लाकर खड़ा कर दिया है। तो पुराने भवन को भी याद करते हुए उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि जो ये नया सचिवालय बना है इसमें क्या क्या चीजें जो है उपलब्ध करवाई गई हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जनजातीय विकास कार्यालय है, और सम्मेलन कक्ष एंड मीटिंग हॉल, और बाकी कई चीजें जो है महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो यहाँ पे हैं। और साथ ही इन्होंने यहाँ पे भाषण देते हुए कहा कि अभी सरकार की जो वित्तीय हालत है वो अभी इतनी सुदृढ़ नहीं है, और आने वाले 4 वर्षों में जो है सरकार कोशिश करेगी कि इसकी वित्तीय जो हालत है, ठीक है जी, उसको जो है बिल्कुल पटरी पर ले आए। तो सरकार ने कहा है इस न्यूज में और कि आगामी 4 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर जो है सरकार जो है बनाने जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे यहाँ सचिवालय में डटे हुए मेहनती जो हैं आपके कर्मचारी जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है,
तो कर्मचारी जो है नीतियों को लागू करने में और नीतियों को सही तरीके से लाने के लिए और नीति निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है सचिवालय के कर्मचारी जो है वो निभाते हैं। तो इनका जो है सरकार ने सहयोग जो है वो मांगा है। तो ये न्यूज थी और चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सॉरी। तो नेक्स्ट है युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर सरकार का विशेष बल। तो जितने भी युवा लोग हैं उनको जो है सरकार क्या करेगी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जो है विशेष बल जो है दे रही है। बेसिकली अभी देखा जाए तो अभी हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा जो उद्यम पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो ग्रीन एनर्जी पे की जा रही है, आपकी जो एनर्जी है उस पे की जा रही है। ठीक है, सौर ऊर्जा पे जो है ये सबके जो आप बोल सकते हैं उद्यम जो है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और उससे एक्स्ट्रा जो है सरकार क्या क्या कोशिश कर रही है, तो सबसे पहले तो वही है विद्युत चलित वाहन, उससे जो है आपकी जॉब जो है इंक्रीज होंगी। दूसरे नंबर पे हिमाचल तो है ही पर्यटन के ऊपर, तो पर्यटन। तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन जो आपके ऊना के गगरेट में लगाया जा रहा है, और हरित प्रौद्योगिकी। और इनमें जो निवेश जब सरकार कह रही है इनमें जब निवेश करेंगे तो सरकार उनको जो है 80% अनुदान जो है वो देगी। ठीक है, तो इससे जो है युवा जो है वो उद्यमी बन पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि टालीवाल में, परवाणु में, जीतपुर बहरी, खडीन और गोंदपुर में क्लस्टर जो हैं इसके स्वीकृत किए गए हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है बद्दी और हरोली में भी जो है क्लस्टरों की स्थापना के लिए प्रस्ताव जो है वो सेंटर को जो है भेजा गया है। और इन क्लस्टरों के लिए जो नए बनने वाले हैं बद्दी और हरोली, 10 दिन के भीतर जो है प्रस्ताव केंद्र सरकार को जो है वो भेजा जाएगा। तो बेसिकली क्या कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, तो जितने भी हमारे युवा हैं उनको जो है उद्यमी बनाया जाए, उनको रोजगार जो है उनको भी दिया जाए और उनके थ्रू अन्य लोगों को भी जो है वो रोजगार की सुविधाएं प्रदान की जाए। तो ये सरकार का अभी के लिए इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विकास के लिए दिशा निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हम हाल ही में हर बार ये न्यूज पढ़ते आ रहे हैं हिम डाटा पोर्टल। हिम डाटा पोर्टल क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं हमारी सरकार के, उन सबका डाटा जो है वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है वो ऑनलाइन कर देगा। तो उनकी कोई भी डिटेल अगर सरकार निकालना चाहे तो वो काफी आराम से डिटेल जो है वो सरकार निकाल पाए। तो उसके लिए हिम डाटा पोर्टल का जो है शुभारंभ जो है वो आपका कर दिया जाएगा। कब से किया जाएगा इसका, तो ये सरकार ने कहा है जुलाई 2023 से जो है हिम डाटा पोर्टल की योजना का नाम हिम परिवार परियोजना जो है आरंभ कर दी जाएगी जुलाई 2023 में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये किसने बनाया है, तो ये बनाया है आपके इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं, आपका एचएएस का एग्जाम निकल गया है, अन्य एग्जाम भी और निकलने वाले हैं। तो हिमाचल के करंट अफेयर्स हम आपको डेली पढ़ाते भी हैं और आपकी जो वीकली न्यूज़पेपर है गिरिराज, इसको भी आपके सामने जो है पेश किया जाता है। तो जितने भी एग्जाम हैं उनमें क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, हिमाचल करंट अफेयर के क्वेश्चन गिरिराज से पूछे जाते हैं और हमारे डेली जो वीडियोस हैं उनसे भी जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। और आपको पता होगा कि अब तो जो पेपर पैटर्न है वो 2 पेपर कर दिए गए हैं। फर्स्ट पेपर में आपके जो 30 मार्क्स का एचपीजी के रहेगा, 30 मार्क्स के इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स रहेंगे और 20 मार्क्स की हिंदी और 20 मार्क्स की इंग्लिश रहेगी। तो ये आपके करंट अफेयर जो हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज है वो आपके 30 मार्क्स आपको हेल्प करेगी। उसमें से 30 में से आउट ऑफ 30 28 27 मार्क्स जो है वहां से आप गेट कर सकते हैं। तो प्लीज उनको भी आप फॉलो करें और डेली जो है करंट अफेयर पढ़ना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम मंथली एक साथ पढ़ लेंगे, बट जितना डाटा यहाँ पे होता है वो हम पढ़ तो लेते हैं
बट दिमाग में वहां पे नहीं बैठता है, और जिसके बाद हम क्या होते हैं, जब भी एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में। तो डेली पढ़े, और डेली पढ़ने से दो फायदे होंगे, एक तो आपको बर्डन महसूस नहीं होगा, और दूसरा कंसेप्ट जो है बिल्कुल डिटेल में आपके माइंड में जो है वो चले जाएंगे। तो जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, आराम से हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज को भी देखें, और वीकली जो गिरिराज सीरीज है वो तो आपने देखनी ही है। तो चलिए जी, तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी द्वारा ये जो है डाटा सारा का सारा इकट्ठा किया गया है। अब इसमें जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है, जब इसको इनॉग्रेट करना है जुलाई से, इन्होंने कहा कि कभी भी कोई भी पॉलिसी लाने के लिए हमें जो है दिशा निर्धारण जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से जो है सब अधिकारियों का, सब एम्प्लॉयज का, सब कर्मचारियों का जो है वो डाटा मिल जाएगा। इसके बाद जो है इनकी स्कीम है कि जितनी भी सरकारी पॉलिसीज हैं, पेंशन्स हैं, उनका डाटा भी जो है इस पर जो है चढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है वो और ज्यादा क्या हो जाएगी, इफेक्टिव जो है वो हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये न्यूज थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ई स्टाम्प पेपर प्रणाली 50 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इसमें क्या है, सरकार ने कहा है कि अभी जो स्टाम्प पेपर है वो आपको 1 अप्रैल 2023 जो कि निकल चुका है, उससे लेके 31 मार्च 2024 तक आपको स्टाम्प पेपर के साथ साथ ई स्टैम्प पेपर भी जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, और ये कब तक, मतलब कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो भी स्टैम्प पेपर, चाहे आप पेपर स्टैम्प पेपर यूज करें, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक ई स्टैम्प पेपर यूज करें, कुछ भी फिजिबल रहेगा, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। बट जब 1 अप्रैल 2024 होगा उसके बाद सारे के सारे जो है ई स्टैम्प पेपर ही जो है वो लेके आए जाएंगे, मतलब उन्हीं का यूज होगा। आप पेपर जो स्टैम्प पेपर है उनको यूज नहीं कर पाएंगे आपके 1 अप्रैल 2024 के बाद। अच्छा, जो ये ई स्टैम्प पेपर है इनका काम जो है वो कौन करेगा, तो इनका काम जो है वो करेगा SHCIEL, मतलब कि आपका जो है होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है HHC SHCIL। ठीक है, तो यहां पे इसके पोर्टल पे जो है आपको ई स्टैम्प पेपर जो है मिल पाएंगे, और यहां से जो है बिल्कुल मिनिमम जो कमीशन होता है सरकार का वो फिक्स कर दिया जाएगा, जिससे कि सरकार का भी खर्चा जो है 50 करोड़ रुपए की सरकार की जो है बचत यहां से होगी। और आपका समय भी जो है, जब ई स्टैम्प पेपर मिलेंगे तो ऑनलाइन ये मिल पाएंगे, आप फी पे कर सकते हैं वहां पे। तो सरकार को जो है पैसों की बचत होगी, और आपको जो है समय और पैसे दोनों की बचत होगी। तो ये न्यूज थी आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए, अब न्यूज है हमारे पास, प्रदेश में मत्स्य पालन को जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा, सरकार अलग अलग चीजें जो है अपना रही है लोगों को या युवाओं को रोजगार देने के लिए। उसी पहल के अंदर जो है प्रदेश में मत्स्य पालन को जो है वो प्रोत्साहन जो है वो दिया जाएगा। अब इसके लिए जो है सरकार क्या क्या योजनाएं लेके आ रही है, वो यहाँ पे ये दोनों ही न्यूज लगभग सेम ही है। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले जो है ग्लेशियर पिघलते हैं तो वहां पे पानी निकलता है, और पानी से जो रिवर्स बनती हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, हमारे यहाँ की तो सारी ही आपकी ग्लेशियर से बनती हैं। तो उनमें जो है मछली उत्पादन जो है काफी अच्छा होता है। तो उनसे क्या है कि आपके प्रदेश के युवाओं को जो है वो रोजगार जो है वो मिलेगा। ठीक है, और जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी मछलियां हैं, जैसे आपकी गोल्डन मशीर काफी इंपॉर्टेंट है मछली, और ट्राउट जैसी
ठंडे पानी की मछलियां होती हैं और लोग इन्हें स्पेशल जब आते हैं, जैसे मान लो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो उनको खाने के लिए जो है ट्राउट की मछली जो है पेश की गई थी। तो ये मछलियां जो है, ट्राउट की मछली की खासियत ये है कि इसमें जो उसमें कांटे होते हैं वो काफी कम मात्रा में होते हैं, तो काफी अच्छी होती है खाने के लिए। तो इन मछलियों का उत्पादन जो है वो यहाँ पे आपकी कह सकते हैं ग्लेशियर वाली नदियों में काफी अच्छे तरीके से होता है, ठीक है, जिससे कि रोजगार के साधन और ज्यादा उपलब्ध हो पाएंगे। उसके बाद है प्रदेश सरकार हर वर्ष 600 मछुआरों को करेगी प्रशिक्षित। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया जाएगा कि जितने भी मैदानी इलाके हैं, आपको मैंने बता दिया ब्यास मैदानी इलाके में है, सतलुज मैदानी इलाके में है, एंड पॉइंट जो है इनके, तो इनमें जो है लोगों को, मछुआरों को जो है वो प्रशिक्षित करेगी। अब ये प्रशिक्षण जो है वो कहां पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपके गगरेट में, ठीक है। आपके 600 जो मछुआरे हैं उनको प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा, हर साल दिया जाएगा। और ये कहां पे दिया जाएगा, ये गगरेट में जो है दिया जाएगा। और मछलियों पे आश्रित जो मछुआरे हैं उनको 1000 फेंकबा जाल जो है हर साल जो है वो दिया जाएगा। और इसके बाद क्या है कि जो भी मछली उत्पादन के लिए सरकार से एड चाहता है उसे 80%, मतलब कि 80% का अनुदान जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और सरकार ने यह भी कहा कि आपको मैंने बताया कि ये मछलियां जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो 120 नई ट्राउट इकाइयों का जो है निर्माण जो है वो किया जाएगा, ठीक है। और प्रशिक्षण कहां पे दिया जाएगा, ऊना जिले के गगरेट में, जो मैंने पहले भी बता दिया है आपको, ठीक है। और ये जो है, जो आपका प्रशिक्षण केंद्र है उसको 5 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो फॉर्म जो है जहां पे प्रशिक्षण देना है वो स्थापित किया जाएगा। तो सरकार जो है काफी खर्चा यहाँ पे कर रही है। और इसके अंतर्गत जो है राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 11.26 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे यहाँ पे। तो ये थी आपकी न्यूज। नेक्स्ट है आपके पास महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। तो G20 में महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। अब ये क्या है, तो सब महिलाओं के लिए ये एलिजिबल होंगी सारी महिलाएं। तो इसमें क्या है कि महिलाएं जो है 1000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक जो है रुपए जो है एज एन FD या किसी भी तरीके से बैंक में जमा करवाएंगी। और उन महिलाओं को इस स्कीम के अंदर, महिला बचत योजना के अंतर्गत जो है 7.5% का जो ब्याज है वो दिया जाएगा, जो कि अभी तक जितने भी ब्याज मिलते हैं उनसे ज्यादा है। अब इसमें क्या है कि उनकी जो राशि है इस योजना के अंतर्गत जो है 40% तक की राशि जो है खाता खुलने के 1 साल के बाद भी वो निकाल सकती हैं। मतलब 1000 से 2 लाख रुपए तक ये जमा करवाएंगी और उसमें से 40% रुपए जो है वो 1 साल के बाद जो है वो निकाल सकती हैं। अगर मान लो इससे भी खराब स्थिति हो जाती है और महिलाएं चाहती हैं या खाता धारक चाहती हैं कि हमने उससे पहले ही जो अमाउंट है वो निकाल लेना है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो इंटरेस्ट है वो 7.5% नहीं दिया जाएगा, जो उस समय नॉर्मल बैंक के रेट्स होंगे उन रेट्स पे जो है वो आपको उन रेट्स पे जो है वो आपको पैसे जो है वो वापिस किए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हाल ही में 5.5% जो है ब्याज की दर से जो है पैसे जो है वापिस किए जाएंगे। तो ये थी सारी न्यूज। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए, अब न्यूज क्या है हमारे पास, न्यूज है हमारे पास चमत्कारी एवं औषधीय गुणों की खान है गुच्छी। तो गुच्छी जो है ये बेसिकली आपकी हाइयर एल्टीट्यूड वाली जगह पे पाई जाती है और इसके काफी ज्यादा गुण है। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सिरमौर, शिमला, चंबा, मनाली, ऊंचाई वालों स्थानों पर जो है ये पाई जाती है। और इस स्थानीय भाषा में चेऊ, रोंटू, छतरी,
चटमोर और डुंगरू के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। ठीक है, और ये जो है समुद्र तल से 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक जो है गुच्छी जो है वो पाई जाती है, और ये 14 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान की जो है इसको आवश्यकता जो है वो रहती है। और लोग जो है गुच्छी को जंगल से लाकर घर पर सुखाकर और इसकी माला में पिरोकर घर में टांगी जाती है, और इस गुच्छी का वजन जो है वो काफी कम होता है, और ये गुच्छी जो है 30 से 35,000 प्रति किलोग्राम जो है वो बेची जाती है, इसका रेट है। और बाहर तो हमारे हिमाचल की जो जड़ी बूटियां हैं उनकी कीमत ही काफी ज्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 30 से 35,000 किलोग्राम पर किलोग्राम इसकी कॉस्ट है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है बेसिकली यहां से कि ये गुच्छी जो है वो कौन कौन से जिलों में जो है पाई जाती है। ठीक है, तो आपको पता है कि सिरमौर, शिमला, चंबा और मनाली, ठीक है, कुल्लू मतलब कि बोल सकते हैं, तो इनका एल्टीट्यूड जो है 1500 से 3500 है, तो वहां पे ये पाई जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है, तो स्वरोजगार का नया उजाला अक्षय ऊर्जा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि अक्षय ऊर्जा जो है मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो अब यूज की जाएगी, और हिमाचल ने क्या कहा है कि हिमाचल 2026 तक पहला ग्रीन स्टेट बनेगा पूरे भारत का, जिसमें 2023-24 में 500 मेगावाट की ऊर्जा जो उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, और प्रदेश में युवा क्या कर सकते हैं अब इसमें रोजगार पाने के लिए, तो प्रदेश में जो युवा हैं अपनी जमीन पे जो है वो क्या लगा सकते हैं, सोलर पावर प्लांट जो है वो लगा सकते हैं, जो कि 250 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित अगर करेंगे तो सरकार उसके लिए जो है 40% जो है अनुदान का प्रावधान जो है वो देती है, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं तो 80% अनुदान जो है वहां पे दिया जाता है आपकी सोलर एनर्जी के लिए। अब बात करते हैं इस न्यूज पे, तो आप समझ ही गए होंगे न्यूज है क्या। हरित ऊर्जा बनाने के लिए सरकार जो है दिल से कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से लोग जो है इस तरफ मुड़े और रोजगार जो है स्थापित करें, और बाकी लोगों को भी जो है वो यहां से रोजगार जो है वो पैदा किया जाए। अब सबसे पहले जो है जहां से बताया गया है कि अक्षय ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादन होता है उनको बेचकर जो है हम अपनी इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल कहाँ है, जिला मंडी के सदर उपमंडल के गांव किप्पड़ में विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त हो चुके हैं कुशाल चंद ठाकुर। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अक्षय ऊर्जा का सोलर पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया है, और उनकी आमदन जो है पर मंथ जो है उनकी आमदन जो है वो कितनी है, 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा जो है प्लांट है, और ये पर मंथ जो है 18 से 20 लाख जो है प्रति वर्ष जो है आमदनी इससे कमा लेते हैं। और इनका मानना है कि इनका जो है 2 करोड़ के लगभग लगभग रुपए जो है यहाँ पे लगे थे, जिससे ये कहते हैं कि लगभग मैं 8 से 10 सालों के बीच जो है अपनी पूंजी जितनी मैंने लगाई थी उसको कवर कर लूंगा, क्योंकि इससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो है ये बेच देते हैं। और इन्होंने जो ये सोलर पावर प्लांट भी लगाया था अपनी बंजर भूमि पे लगाया था। ठीक है, तो वहां से ये कहते हैं कि 8 से 10 साल में ये अपनी जितनी पूंजी लगाई थी उसको कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो जैसे आपको बताएं कि सोलर पावर प्लांट की जो उम्र है, ठीक है, ये 25 वर्ष है, 25 वर्ष तक ये प्रॉपरली काम करता है, इसकी गारंटी वारंटी सब कुछ होती है, और इसके बाद जो है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पे जो कुशाल चंद है इन्होंने कहा है कि 8 से 10 साल में मैं इनकी जो पूरी लागत है इनकी वो निकल आएगी, और उसके बाद जो 15 साल है वहां पे इनकी शुद्ध जो है वो कमाई होगी। तो आप देख सकते हैं इन्होंने 18 से 20 लाख जो है पर एनम जो है यहां से इस ऊर्जा से कमाते हैं। और आपको पता है कि आने वाला समय जो है वो ग्रीन व्हीकल्स का है, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, ग्रीन थीम जो है वो चलने वाली है। और आप अगर ऐसा ही कुछ अपने घर में या अपने आसपास लगाते हैं सोलर पावर प्लांट, उसकी बिजली बेचते हैं, तो आपको भी एक अच्छी खासी इनकम जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास
चीड़ की पत्तियों से होगा कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन। अब आपको पता है इथेनॉल बनाया जा रहा है, बायोगैस बनाई जा रही है। आपकी बायोगैस जो है वो किससे बनाई जाएगी? आपके बायो मटेरियल जो भी पेड़ पौधे या फिर आपके बचा हुआ खाना या फिर सड़े गले पौधे, उनसे जो है बायोगैस जो है कई जगह से पैदा की जाएगी। कुछ चीजों से जो है बायोगैस पैदा की जाती है, ठीक है। कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, सीएनजी बोल सकते हैं हम। तो इसमें क्या है कि आपके चीड़ के जो पत्ते हैं वो आपने देखा होगा कि मैदानी एरिया जो है जिनकी हाइट जो है वो 1000 से लेकर आपकी 2500 मीटर तक है, वहां पे चीड़ के पेड़ जो है वो काफी मात्रा में लगते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया कि चीड़ के जो पत्ते हैं वो काफी जल्दी जो है वो आग को पकड़ लेते हैं, और आग को पकड़ने के कारण क्या होता है, गर्मियों में कम से कम 1200 से 2500 घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें जो है आग लगने की समस्या जो है रहती है। तो यहां पे इन्होंने देखा कि चीड़ के पत्ते जो हैं उनमें जो है आग पकड़ने की या आग को फैलाने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से इन पत्तों पे जब प्रैक्टिकल किया गया तो पता लगा कि इससे जो है जीवाश्म बायोगैस जो है वो पैदा की जाएगी। तो इसमें राज्य सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जो है इस पर एक ज्ञापन या समझौता किया है, ठीक है, एमओयू जो है वो साइन कर लिया है कि चीड़ की पत्तियों के माध्यम से क्या पैदा किया जाएगा, जैव ईंधन जो है उसका उत्पादन जो है वो किया जाएगा। और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट भी जो है वो अभी शुरू कर दिया गया है, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और ये जो आपके चीड़ के पौधे हैं ये कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, इन एरियाज में जो है मैदानी एरियाज लगभग जो होते हैं उनमें जो है हिमाचल के चीड़ के पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये भी अगर अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपकी OIL जिसको बोलते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, अगर ये चीड़ के पौधों से काफी ज्यादा बायोगैस जो है वो निकाल पाते हैं और इससे इनकम के साधन जो हैं लोगों के बढ़ जाएंगे, जिनके घरों में जो है चीड़ के पौधे हैं तो उनकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि आपके रोजगार के साधन जो हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसका परीक्षण करने जो है, जो पत्ते मैंने बताया आग जल्दी पकड़ लेते हैं, तो उसके पत्तों को जो है उसके नमूने जो हैं वो कहां भेजे गए हैं, HP ग्रीन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर बेंगलुरु को जो है वो भेजे गए हैं, ठीक है। तो ये थी न्यूज आपकी, चीड़ की पत्तियों से होगा कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन, ठीक है। ये काफी न्यूज है जो बच्चे देखना चाहते हैं। 1 सप्ताह के भीतर घोषित होंगे लिखित परीक्षाओं के परिणाम। तो सारे लोग चाहते हैं, जितनी भी परीक्षाएं उन्होंने पिछले वर्ष दी थी उनके रिजल्ट जो है वो नहीं निकल पाए हैं, तो उनमें विजिलेंस की जांच जो है वो चली हुई है। तो कई पेपर ऐसे हैं, कई एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें जो है विजिलेंस की परमिशन जो है मिल गई है, उनके रिजल्ट घोषित होने हैं। बट दिक्कत ये आ रही है कि अभी तक HPPSC के पास कोई भी रिकॉर्ड जो है हमीरपुर जो चयन बोर्ड है वहां से नहीं मिला है। तो देखते हैं कब तक ये आ पाता है। तो ये न्यूज जो है वो लिखी गई थी, जब न्यूज़पेपर में आया भी था कि 1 हफ्ते में जो है भर्ती जो पुरानी फंसी हुई हैं उनके रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। तो देखिए कब तक आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मणिपुर, आपको पता है वहां पे 2 गुटों में जो है वो लड़ाई हो गई थी। हिंसाग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकाले गए हैं 5 हिमाचली विद्यार्थी। तो हाल ही में कई ज्यादा ऐसे ऑपरेशन लगाए गए हैं, चलाए गए हैं हमारी हिमाचल सरकार के द्वारा। मणिपुर से लोगों को बाहर निकाला गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक ऑपरेशन जो है वो किए गए, जैसे कि ऑपरेशन करुणा है। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा में म्यांमार में जो है एक तूफान आया था जिसका नाम था मोचा, और वहां से जो है लोगों को बचाया और लोगों को जरूरी सामान जैसे कि टेंट हो गया, फिर आपकी हाइजेनिक जो है साबुन हो गए, फिर उनकी मेडिसिन होगी, या सारा सामान, टेंट हो गया, जनरेटर्स हो गए, वो सारा कुछ पहुंचाया है, ठीक है। और मेडिसिन जो है वो भी पहुंचाई हैं और मेडिकल किट्स भी जो है वहां पे पहुंचाई हैं म्यांमार में। और सूडान से जो है, सूडान में दोनों इनकी सेनाओं के बीच जो है विवाद हो गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस के बीच।
तो वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन जो है वो कावेरी जो है वो सरकार के द्वारा चलाया गया। ठीक है, और ऑपरेशन गंगा जो है वो आपके यूक्रेन से जो भारतीय बच्चे फंसे थे जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था, वहां से निकालने के लिए जो है, यूक्रेन से निकालने के लिए जो है वो आपका ऑपरेशन गंगा जो है वो चलाया गया। ठीक है जी। अब चलते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मणिपुर में विवाद हुआ था तो वहां पे हमारे 5 विद्यार्थी थे, उनको वहां से सुरक्षित जो है वो लेकर आए थे। और ये 5 बच्चे कौन कौन थे, तो 3 बच्चे जो थे वो राष्ट्रीय मतलब कि एनआईटी में थे, और 2 जो है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो मणिपुर में है वहां पे थे। इनमें सिमरन है, सुजल कौंडल है, अश्विनी कुमार है, और नवांग छोरिंग जो कुल्लू से हैं, और केशव सिंह जो हमीरपुर जिले से संबंध रखते हैं। ये विद्यार्थी जो है वहां पे फंसे हुए थे और उन्हें वहां से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं उन्होंने खुद कड़ी निगरानी रखी और पुलिस से कहा, अधिकारियों से कहा कि इन बच्चों को है वहां से निकालें। और उन्होंने एक संदेश भी दिया कि जो भी लोग हिमाचल के वहां पे फंसे हुए हैं वो इन टोल फ्री नंबर्स पे कॉल करके बता सकते हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को। तो ये कुछ एक न्यूज थी। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपके पास पौध स्वास्थ्य में ऑस्ट्रेलिया तकनीक अपनाने पर विचार। मतलब कि पौधों के स्वास्थ्य हैं बेसिकली, अब भांग की खेती के लिए जो है वो हमारे मंत्री जो हैं ऑस्ट्रेलिया गए हैं। इनमें हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, ठीक है, बागवानी मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जो हैं उस कमेटी के हेड बनाए गए हैं। और ये जो है ये सारे लोग जो हैं वो कहाँ गए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। अब आपसे इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो पौध स्वास्थ्य के लिए हिमाचल के जो कमेटी के अध्यक्ष हैं जगत सिंह नेगी कहाँ गए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में गए पौध स्वास्थ्य के लिए जो कमेटी गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पौध स्वास्थ्य में ऑस्ट्रेलिया तकनीक अपनाने पर विचार किया गया, जगत सिंह नेगी अपनी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया पे गए थे, तो इसे जो है कौन से बैंक ने स्पॉन्सर किया था, तो इन तीनों, इसका आंसर है एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली एचपी शिवा प्रोजेक्ट भी इसी के अंतर्गत आता है, और ये सारी कमेटी जो है जगत सिंह नेगी के अंडर थी, और ये भांग की खेती के लिए भी बेसिकली वहां पे गए थे। तो ये सारे जो हैं आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आपने ये याद रखना है जगत सिंह नेगी जो है बागवानी मंत्री हैं हमारे, तो यहाँ पे बागवान को बढ़ावा देने के लिए तो क्या किया जाएगा, लोग भी उतने हैं जमीन भी उतनी है, तो क्या किया जाएगा, तो इन्होंने अत्याधुनिक टेक्निक जो है वो उपयोग करने के लिए कह रहे हैं, जिससे कि फसल की पैदावार ज्यादा होगी, समय कम लगेगा और उत्पादन जो है अच्छे स्तर पर होगा, और रेट्स भी जो है मतलब कि इनकम जो है इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। और इसके लिए जो है ये प्रतिनिधि मंडल पूरा का पूरा 6 दिन के विदेशी दौरे पर जो है वो गया हुआ है। ठीक है, इसमें अलग अलग चीजें जो है ये देखेंगे, जैसे कि फूलों की खेती कहाँ कैसे की जाएगी, उनसे ऑयल कैसे निकाला जाएगा, या फिर भांग की खेती कैसे की जाएगी,